हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी व्याकरण से विशेषण की परिभाषा, उसके भेद के नाम एवं उदाहरण का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, शशि खूबसूरत है। दूसरा उदाहरण है, ज्योत्सना छोटी है। अब हम पहले उदाहरण की तरफ देखते हैं। शशि खूबसूरत है। इस वाक्य में संज्ञा शब्द शशि है, जिसकी विशेषता है खूबसूरत। शशि की विशेषता बताने वाला शब्द खूबसूरत क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। विशेषण के प्रकार। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। जो विशेषण के भेद हैं वो 4 हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणबोधक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण देखते हैं। गुणवाचक विशेषण जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, बगीचे में सुंदर फूल हैं। यहाँ पर फूल का जो गुण है वो क्या है? सुंदर। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण क्या हो गया? सुंदर। उसी प्रकार देखिए, उस लड़के का रंग काला है। अब इसमें रंग के बारे में बताया है, किसके? लड़के का। तो जो लड़के का रंग है वो क्या है? काला। तो यहाँ गुणवाचक विशेषण क्या हो गया? काला। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण है, कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं। यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण क्या होगा? कक्षा क्या है? संज्ञा। और संज्ञा का जो विशेषता बताई जाती है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। 40 विद्यार्थी। तो जो 40 है वो क्या हो गई? संख्यावाचक विशेषण। दूसरा उदाहरण देखिए, रोहन 4 अंडे खाता है। तो जो रोहन है वो कितने अंडे खा रहा है? 4। तो यहाँ संख्यावाचक विशेषण क्या हो गया? 4। परिमाण बोधक विशेषण। जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तोल का बोध होता है उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो। तो यहाँ पर 2 मीटर कौन सी विशेषता हो गई कपड़े की? परिमाण बोधक। दूसरा उदाहरण है, उसने 2 किलो सेब खरीदा। यहाँ पर सेब की जो विशेषता है वो है 2 किलो। मतलब ये क्या हो गया? परिमाण बोधक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या है? जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आते हैं तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी व्यवहार से कुशल है। यहाँ पे क्या है? क्या बताया था मैंने? जो शब्द संज्ञा शब्द से पहले आते हैं वो विशेषण की तरह संज्ञा की क्या बताते हैं? विशेषता। यहाँ पे संज्ञा शब्द क्या है? आदमी। और आदमी से पहले क्या आया? वह। तो ये जो वह आदमी, तो वह है सार्वनामिक विशेषण। अब है कौन आया है। तो यहाँ पे कौन सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो बच्चों, आपको विशेषण की परिभाषा, उसके उदाहरण और विशेषण के भेदों के नाम और उसके उदाहरण को अपनी
व्याकरण कॉपी में लिखना है और अच्छे से याद करना है। धन्यवाद।